गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 2 बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स और आपका पेपर है 3rd। तो इससे पहले के वीडियो में हमने सरल आवर्त गति की परिभाषा, एसएचएम के दौरान कण की गति का समीकरण, उसकी प्रकृति कैसी होती है और उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। एक कण एसएचएम में गमन करता है तो ज्ञात करना है केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा है और महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय कितना है। A particle is moving with SHM. Find at what distance from the center will its velocity v half of the maximum. The period to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is half the amplitude. तो सबसे पहले मान लेते हैं एसएचएम का आयाम स्मॉल ए तथा तीव्रता म्यू है। तब केंद्र से दूरी एक्स पर वेग v के लिए v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ये एसएचएम के दौरान कण की गति का समीकरण है तथा महत्तम वेग v बराबर कितना होता है अंडर रूट म्यू इंटू में स्मॉल ए। मान लेते हैं केंद्र से x1 दूरी पर कण का वेग महत्तम वेग का आधा अर्थात अंडर रूट म्यू इंटू में a/2 है। तब समीकरण 1 में x बराबर x1 तथा b बराबर अंडर रूट म्यू इंटू में a/2 रखने पर तो म्यू a स्क्वायर बटे में 4 इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस x1 की स्क्वायर या x1 की स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। उसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 की स्क्वायर की वैल्यू 3/4 ए स्क्वायर आ जाएगी या x1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू में ए। अतः केंद्र से अंडर रूट 3/2 इंटू ए दूरी पर कण का वेग महत्तम वेग का आधा होगा। यहाँ पर ये x1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू में ए है और हम जानते हैं कि जो आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई बटे में अंडर रूट म्यू होता है, इक्वेशन सेकंड। तथा महत्तम विस्थापन के बिंदु से चलकर किसी बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी स्मॉल x है तक पहुंचने में लगे समय t के लिए t बराबर 1 बटे में अंडर रूट म्यू इंटू में कोस इनवर्स x बटे a, ये होता है इक्वेशन थर्ड। जब कण आधे आयाम के बराबर दूरी तक चलेगा तो x बराबर a/2 यदि इस बिंदु तक का समय t2 हो तो समीकरण 3 से t2 बराबर 1 बटे अंडर रूट म्यू कोस इनवर्स x की जगह वैल्यू a/2 पुट कर देंगे, बटे में a पहले से है, a से a कट जाएगा और आएगा 1 बटे अंडर रूट म्यू कोस इनवर्स 1/2 और कोस के अंदर 1/2 की वैल्यू होती है π/3 पर, तो t2 का मान आ जाएगा π/3 बटे में अंडर रूट म्यू। 2 और 4 से इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो t2 की वैल्यू फाइंड की हमने इक्वेशन 4 है, तो t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा कैपिटल T बटे में 6। अतः अभिष्ट समय आवर्तकाल का 1/6 गुना है। हमें यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार से यदि किसी सरल रेखा में गतिमान किसी कण का t समय पर विस्थापन
x बराबर a कोस एन टी प्लस बी साइन एन टी से व्यक्त हो तो सिद्ध कीजिए कि कण की गति SHM है और जिसका आयाम √a² प्लस b² एवं आवर्तकाल 2 पाई में n है। Show that if the displacement of a particle moving in a straight line is expressed by the equation x equal to a cos nt plus b sin nt, it describes a SHM whose amplitude √a² plus b² and period 2/n। क्योंकि हमें दिया हुआ है x बराबर a cos nt प्लस b sin nt, तो इसका एक बार t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/dt बराबर -an sin nt, कोस का होता है माइनस साइन, तो an sin nt प्लस साइन का अवकलन होता है कोस, तो bn कोस nt, और nt का मतलब आ गया, सबसे पहले तो किसका करेंगे, कोस का करेंगे, तो कोस का तो होता है माइनस साइन nt हो गया, फिर nt का करेंगे तो क्या आ जाएगा n, तो इक्वेशन क्या बनेगी -an sin nt प्लस bn कोस nt, तथा इसका पुनः अवकलन करने पर d²x/dt² इक्वल टू -an² कोस nt, साइन का अवकलन कोस होता है और nt में से क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -an² कोस nt और -bn² साइन nt, कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो इक्वल टू -n² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a कोस nt प्लस v साइन nt इक्वल टू आ जाएगा -n², और समीकरण 1 से वो वैल्यू किसकी है x की, तो -n²x, इसलिए x डबल डॉट इक्वल टू आ जाएगा -n²x, जो SHM के मानक समीकरण x डबल डॉट इक्वल टू -μx के रूप का है। अतः कण की गति SHM है, पुनः यहाँ म्यू बराबर n², तो आवर्तकाल क्या होता है t बराबर 2 पाई में √μ, और √μ का मान क्या है n, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 2 पाई में n। अब आयाम x का वह मान जहाँ dx/dt बराबर 0, अतः dx इक्वल टू dt बराबर 0 या -an sin nt प्लस bn cos nt इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10nt इक्वल टू क्या आ जाएगा b/a में a, और 10 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमें दे रखा है b/a, लंब का मान b है और आधार का मान a है, तो हम करण का मान निकाल लेंगे, तो करण क्या आ जाएगा √a² प्लस b², और वहाँ से कोस nt की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस होता है आधार बटे करण, तो आधार कितना है स्मॉल a है और बटे में करण कितना आ जाएगा √a² प्लस b², और साइन क्या होता है लंब बटे करण, लंब का मान स्मॉल b है और बटे में करण कितना है √a² प्लस b²। साइन nt तथा कोस nt के इन मानों को समीकरण 1 में रख देंगे तो अभिष्ट आयाम a इंटू में कोस nt की वैल्यू है a/में √a² प्लस b² प्लस b, और साइन nt की वैल्यू है b/में √a² प्लस b², तो बटे में √a² प्लस b² लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा a² प्लस b², तो 1/2 पावर ऊपर नीचे कट जाएगी तो क्या बचेगा √a² प्लस b²। आयाम का मान यही फाइंड करना था। इसी प्रकार से अब एक और उदाहरण लेते हैं। यदि SHM में चलने वाले एक कण के
किसी सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से जो बल केंद्र नहीं है ए बी सी दूरी पर वेग क्रमशः u v w हो तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त होता है। 4π² बटे में कैपिटल T का स्क्वायर इंटू में b माइनस सी माइनस ए माइनस वी इक्वल टू सारणी के अंदर u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। तो if in a SHM u v w v the velocities at distances a b c from fixed point on the straight line which is not the center of force, show that the period capital T is given by the equations। तो मान लेते हैं SHM का आयाम कैपिटल A एवं तीव्रता कितनी है, म्यू है। तब केंद्र से x दूरी पर वेग कैपिटल V के लिए ये फार्मूला होता ही है, कैपिटल V का स्क्वायर इक्वल टू म्यू ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। अब माना स्थिर बिंदु की बल केंद्र से दूरी स्मॉल d है, इसलिए प्रश्नानुसार जब x बराबर a प्लस डी तो v बराबर u, जब x बराबर b प्लस डी तो कैपिटल V बराबर v, और जब x बराबर c प्लस डी तो कैपिटल V बराबर w। अतः एक के प्रयोग से सबसे पहले v बराबर u और x बराबर a प्लस डी, तो u स्क्वायर बराबर म्यू ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस स्मॉल a प्लस डी की स्क्वायर। तो हमारे पास u स्क्वायर बराबर आ जाएगा म्यू अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस से x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे स्मॉल a प्लस डी की स्क्वायर ब्रैकेट बंद समीकरण 2। इसी प्रकार से एक में x का मान b प्लस डी और b बराबर b और x बराबर c प्लस डी और v बराबर w पुट करेंगे तो v स्क्वायर बराबर म्यू ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A स्क्वायर माइनस b प्लस डी की स्क्वायर इक्वेशन थर्ड, तथा w स्क्वायर बराबर म्यू ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A स्क्वायर माइनस c प्लस डी की स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वेशन फोर्थ। तो सेकंड थर्ड फोर्थ से सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर बटे में म्यू प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर माइनस कैपिटल A की स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन 5। इसी प्रकार से b स्क्वायर बटे म्यू प्लस स्मॉल b स्क्वायर प्लस 2bd प्लस डी स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन 6। इसी प्रकार से w स्क्वायर बटे में म्यू प्लस c स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन 7। 5, 6 और 7 से 2d एवं डी स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर का विलोप करेंगे तो इस सारणी में इनके मान लिखे जाएंगे u स्क्वायर बटे म्यू प्लस a स्क्वायर a1। इसी प्रकार से b स्क्वायर बटे म्यू प्लस b स्क्वायर b1 और w स्क्वायर बटे म्यू प्लस c स्क्वायर c1 सारणी इक्वल टू 0, या 1 बटे म्यू कॉमन ले लेंगे जब सारणी के अंदर किसी कॉलम में प्लस में दिया हो मान तो क्या किया जा सकता है, सारणी को 2 भागों में लिखा जा सकता है। तो 1 बटे म्यू फर्स्ट सारणी का आ जाएगी u स्क्वायर b स्क्वायर w स्क्वायर a b c 1 1 1 प्लस सेकंड सारणी क्या हो जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1 इक्वल टू 0, या सारणी u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर a b c 1 1 1 माइनस इस सारणी को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी म्यू a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये सारणी का मान होता है। तो इसलिए 4 पाई स्क्वायर बटे में कैपिटल T स्क्वायर
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू सारणी की यू स्केयर बी स्केयर डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 क्योंकि टी बराबर होता है 2 पाई बटे में अंडर रूट म्यू। तो यहाँ जब म्यू का मान फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 पाई स्केयर बटे में कैपिटल टी का स्केयर, और जो हमारे पास ऊपर इससे ऊपर का मान है उसमें म्यू का मान पुट करके लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त होगा। एक कण SHM के अंतर्गत एक सरल रेखा में गमन करता है। विरामावस्था से चलने के पश्चात 1 सेकंड में यह स्मॉल a दूरी चलता है और अगले सेकंड में उसी दिशा में b दूरी चलता है, तो सिद्ध करना है कि गति का आयाम 2a स्क्वायर बटे में 3a माइनस b और आवर्तकाल 2 पाई सेक इनवर्स b माइनस a बटे में 2a होता है। A particle moves with SHM in a straight line in the first second after starting from rest in travels a distance a, and in the next second it travels a distance b in the same direction. Prove that the amplitude of motion is 2a square बटे में 3a minus b and its period is 2 pi sec inverse b माइनस ए बटे में 2a। तो मान लेते हैं SHM का आयाम स्मॉल d एवं तीव्रता म्यू है। तब विरामावस्था से चलने की t समय पश्चात कण केंद्र से x दूरी पर है, तो x बराबर d कोस अंडर रूट म्यू t। इक्वेशन फर्स्ट, यह इक्वेशन वह है जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी। x बराबर a कोस अंडर रूट म्यू टी होता है। तो दूरी कितनी है स्मॉल, आयाम यहाँ क्या है d है, तो a की जगह d पुट किया है, तो x बराबर d कोस अंडर रूट म्यू इंटू में t फर्स्ट। प्रश्नानुसार जब t इक्वल टू 1 तो x बराबर d माइनस a, और जब t बराबर 2 तो x इक्वल टू d माइनस a प्लस b। इसलिए समीकरण 1 से d माइनस a इक्वल टू डी कोस अंडर रूट म्यू 1 या d माइनस ए इक्वल टू डी कोस अंडर रूट म्यू इक्वेशन सेकेंड, तथा जब t बराबर 2 हो तो d माइनस ए प्लस बी इक्वल टू डी कोस अंडर रूट म्यू इंटू में 2 या d माइनस ए माइनस बी इक्वल टू डी कोस 2 अंडर रूट म्यू इक्वेशन थर्ड। अब चूंकि कोस 2 अंडर रूट म्यू इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 1, कोस 2 ए का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो वो फार्मूला लगाया गया है, तो कोस 2 अंडर रूट म्यू क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 1। तो कोस 2 अंडर रूट म्यू का मान इक्वेशन है सेकेंड और थर्ड से मान पुट कर देंगे इसमें, तो 2 कोस 2 अंडर रूट म्यू का मान क्या आएगा d माइनस ए माइनस बी बटे में d इक्वल टू, और कोस अंडर रूट म्यू का मान है सेकेंड इक्वेशन से d माइनस ए बटे में d की होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा d माइनस ए माइनस बी बटे में d इक्वल टू 2 कोस की वैल्यू समीकरण 2 से पुट की d माइनस ए बटे में d की स्क्वायर माइनस 1, या इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल d ब्रैकेट में 3a माइनस बी इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसलिए आयाम d बराबर 2a स्क्वायर बटे में 3a माइनस b। तो d का मान 2 में रख देंगे, 2a स्क्वायर बटे में 3a माइनस b माइनस a इक्वल टू 2a स्क्वायर बटे में 3a माइनस b इंटू में कोस अंडर रूट म्यू, या सॉल्व करने पर ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कोस अंडर रूट म्यू। जब ऊपर क्या करेंगे 3a माइनस बी लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस b, तो क्या बचेगा ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू
2a² बटे में 3a माइनस बी है, तो दोनों तरफ लघुत्तम था जो 3a माइनस बी वो कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी a² इक्वल टू ए बी माइनस a² इक्वल टू 2a² कोस अंडर रूट म्यू, या कोस अंडर रूट म्यू इक्वल टू बी माइनस ए बटे में 2a क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में a कॉमन आएगा, b माइनस ए बचेगा और एक a से a कट जाएगा, तो b माइनस ए बटे में 2a कोस अंडर रूट म्यू या अंडर रूट म्यू इक्वल टू कोस इन्वर्स b माइनस ए बटे में 2a, और हम जानते हैं आवर्तकाल होता है 2 पाई बटे में अंडर रूट म्यू, तो 2 पाई ऐसे का ऐसे ही और अंडर रूट म्यू की वैल्यू है 2 पाई बटे में कोस इन्वर्स b माइनस ए बटे में 2a, और इसको लिखा जा सकता है 2 पाई सेक इन्वर्स b माइनस ए बटे में 2a। यही हमें सिद्ध करना था, इसका आयाम फाइंड करना था 2a² बटे में 3a माइनस b, और जो आवर्तकाल था 2 पाई सेक इन्वर्स b माइनस ए बटे में 2a फाइंड करना था। धन्यवाद।